चलो, तो आज लेक्चर नंबर 4 है 5। लेक्चर नंबर 5। पहला पॉइंट लिखो। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप किसको बोलते हैं? तो एस और पी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? एस एंड पी ब्लॉक को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। क्या बोलते हैं? बोलो। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। हाँ, कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद में ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं क्लास? एक्सेप्ट हाँ, एनसीईआरटी लाइन से बोलो। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एस प्लस पी। उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, जितने भी डी ब्लॉक है सब क्लास क्या होते हैं? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट तो क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन बोलते हैं, एक्सेप्ट जेड एन सी डी और एच जी को। ठीक है, और इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट को किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, लिखो इतना। ये बताओ क्लास क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? जेड बताओ, न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। ठीक है, इसको क्लास हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शेल। क्या बोलेंगे? अल्टीमेट शेल। क्या बोलोगे? जो कौन सा होता है? nth शेल। कौन सा होगा? nth शेल होगा। ठीक है, उसके अंदर वाले क्लास हम लोग क्या बोलेंगे? n-1। क्या बोलोगे? इसका नाम होता है पेन अल्टीमेट। क्या होता है? पेन अल्टीमेट शेल। और उसके अंदर वाला क्लास क्या होगा? n-2 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंड पेनल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, समझिए न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस का पहला शेल रहेगा तो क्या बोलोगे? ठीक है, एंड पेन अल्टीमेट शेल। और दूसरा वाला क्या है? पेन अल्टीमेट शेल। तीसरा वाला क्या रहेगा?
अल्टीमेट शेल, ठीक है, ये लिखो। तो कभी आपसे पूछा कि अल्टीमेट शेल क्या होता है तो क्या बोलोगे, nth शेल जो होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टीमेट शेल। क्या बोलोगे, अल्टीमेट शेल। n प्लस, नहीं नहीं nth लिखा हुआ nth, इसको nth बोलते हैं, ठीक है। हाँ 3 शेल, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते बट ये तीन याद रखना, 3 ही आता है मैं, ठीक है। एन माइनस टू का एंट, ए एन टी ई, एन टी बोल सकते हैं आप, एन टी पेन अल्टीमेट शेल। देखो अल्टीमेट है, फिर पेन लगा दो, उसके बाद क्या रहेगा, एन टी। हाँ क्लियर है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मिस यू मॉम एंड डैड, अभी कॉल आया। हो गया लिख के, हो गया। तो चलो हेडिंग डालो, मेटल। क्या डालोगे, मेटल क्या होता है। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन लिखाने जा रहा हूँ, क्या लिखाने जा रहा हूँ, हाँ एन शेल, एक्सेप्ट। देखो जेडन ये जो है ना, इसको इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये, लेकिन इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि उसके पास बाकी सबको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि किसको हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक ट्रांजिशन, किसको नहीं बोलेंगे, तो उसके पीछे क्या रीजन बताऊंगा मैं। चलो लिखो मेटल क्या है, मेटल लिखो। और मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइंस, तो आप अच्छे से लिखो, क्योंकि इस साल पूरा जो पेपर आया था पूरा एनसीईआरटी उठ के आया था। तो एनसीईआरटी का आपको एक लाइन को अच्छे से क्लास के अंदर ही करा दूंगा मैं। द मेटल्स आर बाय
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, बहुत सिंपल सी बात है क्लास। पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट देखो, द मेटल आर characterized by their nature of readily giving up the electron and form shining luster। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात क्या है कि मेटल क्या होते हैं, क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल से, अब देखो यहाँ पर इतना टफ लिखा हुआ है, द मेटल आर characterized by their nature of readily giving up the electrons। इससे समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा मतलब क्या है यहाँ पर कि मेटल कैसे पहचानो, क्या होगा, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देता है, क्या देगा वो, इलेक्ट्रॉन देगा, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, चमक, क्या होना चाहिए, शाइनिंग, शाइनिंग लस्टर, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, चमक। ठीक है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हमको दे, क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे, और उसके अंदर क्या हो, चमक हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल। क्या है, मेटल क्या होता है जिसके अंदर चमक हो और हमको क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल, शाइनिंग, शाइनिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेटल कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन दे और जिसके अंदर चमक हो उसको मेटल बोलते हैं। ठीक है, वो मेटल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, मेटल कॉम्प्रोमाइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट। ठीक है, कितने परसेंट पाए जाते हैं हमारे पास, 78%। ठीक है, ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जितने हमारे पास एलिमेंट मिले हैं, ठीक है, उन सब में मेटल कितना परसेंट होता है, 78% तक हमारे पास क्या होता है, मेटल पाए जाते हैं। क्लियर है, अभी तो कितना टफ लाइन लिखा है, अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाते ना, दिमाग खराब हो जाता। मेटल कंप्रोमाइज मोर देन 78% ऑल नॉन एलिमेंट अपीयर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है, इतने सारे हमारे पास एलिमेंट है, कितने हैं, 118 है। ठीक है, उन सब में ज्यादातर क्या है, ज्यादातर क्या है, मेटल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड मतलब ज्यादातर जो रहता है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वाले, हाँ वो क्या होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं ना, मेटल होते हैं। हेलो, वालेकुम जी, बोलिए। अरे ग्रुप में नहीं आया क्या, अच्छा, तो आएगा भी आराम से, मतलब जाए, ग्रुप में डालेंगे ना, वो नहीं डाले क्या, तो अभी हाँ तो अभी डालेंगे, टेंशन मत, तो आएगा अभी, टाइम है अभी, डालेंगे हफ्ते तक या अगले हफ्ते शायद। हाँ वो तो है, बट अगर उसमें टाइम नहीं डाले ग्रुप में, तो मतलब अभी नहीं है, मतलब फिर शायद नेक्स्ट वीक तक करेंगे। ठीक है, चलिए, सलाम। चलो अगला पॉइंट जो है,
metals are usually solid at room temperature except Hg and गैलियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है, जो मेटल है, आप देखो आपके आजू बाजू में जो मेटल है वो सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। सॉलिड होते हैं ना, तो क्या लिखा हुआ? मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड। क्या होते हैं? आमतौर पे क्या होते हैं? सॉलिड। किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं? इतने सारे मेटल हमारे पास दिखते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, कुछ को छोड़ के, जैसे मर्क्यूरी और गैलियम क्लास क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर के ऊपर ये होते हैं, सॉलिड नहीं होते। रूम टेम्परेचर मतलब ये सभी नॉर्मल, हम लोग का टेम्परेचर नॉर्मल। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर हम लोग जिसमें हम लोग सर्वाइव। हाँ, ये मेटल, हाँ वो तो लिक्विड बन जाएगा जब ज़्यादा टेम्परेचर हाई करोगे तो। देखो वो लावा वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, जब देखो उसको मेटल को पिघलाते कुछ बनाते हैं तो बन जाता ना उसमें। देखिए रूम टेम्परेचर के ऊपर हमेशा सॉलिड रहेगा। ठीक है, कौन से दो एलिमेंट है? एक Hg है और दूसरा गैलियम। ये दोनों क्या होते हैं? सॉलिड नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? सीधा सीधा पेपर में उठ के आएगा एकदम सेम टू सेम लाइन, क्योंकि ये साल जो पेपर आया था पूरा 100% बोलोगे एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गया था उसके तो मजा हो गया, और जो नहीं पढ़ के गया था वो फिर। चलो अगला पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट and are good conductors of heat and electricity। किसको? Ga को गैलियम बोलते, गैलियम। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो मेटल हमारे पास होते हैं, मेटल जो होते हैं उनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। बताओ नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते मेल्ट होते क्या? वो नहीं होते ना, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है तभी क्या होते हैं? वो मेल्ट होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उनका? ज़्यादा होता। बॉयल होता है क्या? सपोज करो खाने में थोड़ा मेटल आ गया तो बॉयल हो जाएगा चावल के साथ? नहीं होगा ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो भी क्या होता है? ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड ये क्या होते हैं? एक गुड कंडक्टर होते। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पता लगेगा आपको, तो किसी को करंट लग रहा है तो आप मेटल के रॉड से छुड़ाओगे उनको? बताओ, नहीं छुड़ाओगे ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या कंडक्ट होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, हीट का एग्जांपल देखो, जैसे किसी घर में, अभी देखो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और जिस किसी का भी घर पतरे का रहता है, कितना आता हीट आता है घर पे? ठीक है, पूरा भपका मारता है। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? कि जो मेटल है, पतरा लगा रहता है ना, पतरा किसका रहता है? मेटल का। तो वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करके नीचे ट्रांसफर कर देता है। नहीं, सीमेंट का थोड़ी मेटल का रहता है। मेटल जो आता है, देखो पहले देखा कहीं देखे होंगे आपने, पतरा आता ना एक एल्यूमिनियम का, किसका तो रहता है थोड़ा, करंट को मतलब फ्लो होता है उसके आसानी से, करंट उसके अंदर पास हो सकता है अच्छे से। हाँ वैसे। ठीक है, देखो ये मेटल के बारे में कुछ बातें थी। तो क्या क्या बातें देखो, सबसे पहले मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके अंदर चमक पाई जाती है। ठीक है, मेटल जो होता है वह 78% जो हमारे पास जो एलिमेंट है, ठीक है,
वो एलिमेंट क्लास जो होते हैं उनको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो 78% क्या है, मेटल ही है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। और बात करें क्लास मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे, दो को छोड़ के, ये याद रखना, ठीक है। कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी और गैलियम। पेपर में आपको क्वेश्चन ही से बनेगा, ठीक है, कि कौन सा वाला, कौन से मेटल जो है वो सॉलिड नहीं होते एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये गैलियम और मर्क्यूरी, हाँ किसका मतलब, ऐसे वो लिखा हुआ मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल क्या होता है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। चलो समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से क्लास इंपॉर्टेंट है, बोल रहा बार बार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लिखना है, बार बार रिवीजन करना। जो नोट्स आप बना रहे हैं ना, वो साल खत्म होते होते कम से कम ये डेली आपको कम से कम 10 बार आपका नोट्स रिवीजन होना चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा, समझे। सिलेक्शन चाहिए नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बात मानना पड़ेगा। नाना तो क्यों नहीं जा रहे हो। चलो अब हम लोग बात करें क्लास, ये मेटल के बारे में था, किसके बारे में था, ये कहानी किसके बारे में थी, मेटल के बारे में थी, ठीक है। चलो अब हम लोग क्लास बात करेंगे नॉन मेटल, किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो भी कहाँ से चर्चा करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी के लाइंस बाय लाइन देखेंगे हम लोग क्या बोलता है एनसीईआरटी। आज एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे, क्या करेंगे, हाँ केमिस्ट्री में भी अब सब में एनसीईआरटी आपको करना ही है, इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी उठ के जाता है। नॉन मेटल्स do not lose electron but take up electron to form ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल जो होते हैं क्लास, अब देखो मेटल क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, नॉन मेटल डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो नहीं देता, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल नहीं देता है, ठीक है। बट यहां पर देखो, लेकिन परंतु, ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है, टेक अप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये लोग लेते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अनायन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कोई ए एक नॉन मेटल है, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, ठीक है, तो उसके खोपड़ी पे क्लास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी नेगेटिव चार्ज को दुनिया वाले प्यार से बोलते हैं अनायन, क्या बोलते हैं, अनायन, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन क्लास क्या करता है, ये नॉन मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, क्लियर है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बोलो किसी को आपत्ति है तो चाय पत्ती मंगा दूंगा। non metals are located, non metals are located at the top of the periodic
टेबल। ठीक है, सिंपल सी बात है क्लास, क्या बोला गया है कि नॉन मेटल हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, क्या बोल रहा है, नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के साइड में जो रहता है, राइट हैंड साइड में ऊपर से ऊपर रहता है ना नॉन मेटल, तो ये बोला लोकेटेड कहाँ पर है, एट टॉप, ऊपर है, कहाँ पर, राइट हैंड साइड में। ठीक है, साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसको कटायन, मेटल वाले को कटायन बोलते हैं। चलो अगला पॉइंट, ये रहा आपकी नजरों के सामने, नॉन मेटल आर यूजुअली सॉलिड, क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस एट रूम टेम्परेचर with low melting point and melting and boiling point। ठीक है, क्या लिखा हो क्लास, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्लास क्या होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, क्या होते हैं, और क्या होते हैं, लिक्विड, और क्या होते हैं, गैस एट रूम टेम्परेचर, किस पे, रूम टेम्परेचर पे आमतौर पे सॉलिड भी मिलते हैं, लिक्विड भी मिलता है और गैस भी मिलता है। जैसे एग्जांपल देखो अपना, क्या बोलते हैं, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, सॉलिड है, कार्बन, ठीक है, सॉलिड है। उसके बाद ब्रोमीन, वो क्या मिलता है, मिलता है, लिक्विड भी मिलता है, ठीक है। और गैस, बात करेंगे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सब क्या होते हैं, गैस होते हैं ना। तो जो नॉन मेटल हमारे, हाँ, तो नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, सॉलिड मिलते हैं, लिक्विड और गैस, तीनों क्या मिलते हैं, रूम टेम्परेचर पे तीनों अवेलेबल। हाँ, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, कहाँ पर, और विथ लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। लिखो, चलो अगला पॉइंट बोलूं, गा दूं तौफीक, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ूं मैं, एवरीवन तैयार है, ये वाला, चलो अगला पॉइंट क्या देखो क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्लास, दे आर
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ये गलत बात है। दे आर बेड होना चाहिए ना, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है लिखो। क्योंकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है। अब लकड़ी, लकड़ी के अंदर करंट पास होता है क्या? लकड़ी क्या है, नॉन मेटल है ना। और इसके अंदर अब देखो, अब गांव में याद है, तुम जाओगे कभी कभी गांव में, तुम लोग गए होंगे, तो ये पता छपरा, पता छपरा तुम लोग को? जो मतलब ऐसे ऊपर रखते हैं, हाँ, घर के ऊपर बनाते थे। और लकड़ी का इसका रहता है, क्या बोलते हैं इसको, घास, घास फूस का रहता है ना। हाँ हाँ, तो उसका बना के घर पे रखते हैं, तो गर्मी के मौसम में घर बहुत ठंडा रहता है वो। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो ये गुड कंडक्टर हीट ऑफ हीट इलेक्ट्रिक नहीं है ना। तो जलाएंगे तो हीट निकलेगी ना यार, जलाने की बोल रहा हूँ। जब सूरज की रोशनी आती है, तभी छपरे घर में गए कभी गाँव में, पता छपरा क्या होता है, ठीक है। हाँ, कुरिया बोलते गाँव में। तो उसमें घर में ना बहुत ठंडा होता है, तुम बाहर जाओगे ना, बाहर मतलब बहुत अच्छा रहता है उसमें मौसम। और वो जो उसका, हाँ, उसमें कैसा रहता है, उसका उल्टा ऐसा, मतलब गर्मी के मौसम में वो ठंडा रहेगा, और ठंडी के मौसम में ठंड गर्म भी करेगा। चलो, हो गया लिख के। चलो आगे लिखो, मेटलॉइड, क्या लिखोगे? मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। इधर का बाकी इधर का मिटाऊं। चलो अब हम लोग बात करेंगे मेटलॉइड क्या है। मेटलॉइड को एनसीईआरटी क्या बोलता है, मेटलॉइड्स के बारे में क्या चर्चा करता है। तो मेटलॉइड का क्या होता है, पहला पॉइंट, क्या ऐसा बोलो, जो जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो। इट हैज बीन फाउंड that some element while which lie at the border of metallic and non-metallic behavior possess the properties that are of both metal
ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पर इट हैज बीन फाउंड डेट, ठीक है, ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया दैट सम एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं विच लाई एट द बॉर्डर, ठीक है, जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की बिहेवियर है या दोनों की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कुछ ऐसे मिले जिनके पास कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज है और कुछ नॉन मेटल की, ठीक है, पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज जिनके पास होती है उनको क्या बोलते हैं दुनिया वाले प्यार से, मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। क्या बोलेंगे, मेटलॉइड। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है जिससे, GES SP SE और T, ठीक है, छाप लो। आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इसमें। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में 3 चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुका आपके सामने। और रेडियंट में जिसको भी एडमिशन लेना, एडमिशन चालू है। हमारे पहचान में है वो 10th पास आउट हुआ होगा, जिसको नॉर्मल प्लेन 11 12 करना है। ट्वेल्थ में क्या करो वहाँ पर, वहाँ मत जाओ ट्वेल्थ में, वहाँ पर वो जाएगा जिसके पास, जिसको 11 12 नॉर्मल करना है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है वो, छुट्टी होने पे तुमको निकाल देंगे वो लोग। ज़्यादा छुट्टी करो तुमको एल थमा नहीं, जाओ। हाँ, अच्छी कॉलेज। मेरा वो लगा था ना, एक्सटर्नल में लगा था, एक्सटर्नल एग्जाम में गया था वहाँ पर। हो गया लिख के, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हेडिंग डालो डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या डालोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एनसीईआरटी का चर्चा करता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लिखा दिया था ना।
याद करो ये वाला पॉइंट। ये वाले पॉइंट का सिंपल सा मतलब यही है कि जिनके पास मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज हो उसको हम लोग दुनिया वाले क्या कहते हैं, मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। पूरे का, हाँ पूरे का मतलब वही है, ये अंग्रेजी में लिखा हो बस, और कुछ नहीं है। जस्ट एनसीईआरटी लाइन टू मेक इट कंफ्यूज्ड। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। चलो अगला पॉइंट क्लास डी ब्लॉक के बारे में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। डी ब्लॉक के बारे में चर्चा होनी भी जरूरी है। तो डी ब्लॉक के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर चर्चा मैं करूं तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि ग्रुप 3 से लेके कहां तक हुए, 12 तक क्लास कितने होते ग्रुप बोलो। दूसरा पॉइंट क्लास आप बोल सकते हो क्या बोलोगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इनका होता है इनट गैस और NH2 N-1 D1 से लेके 0 से लेके 10 तक, ठीक है, एक्सेप्ट PD। ठीक है, इनट गैस क्लास क्या होता है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है, इसको छोड़ के PD पेडियम को छोड़ के। चलो अगला देखो, व्हेन आउटर मोस्ट nth एंड पेन अल्टीमेट, बाद में क्या समझाऊंगा, टाइम कहाँ है। टाइम बिल्कुल नहीं है, सब हरकत नहीं करना। तो इनकम्प्लीटली गांव जाना जरूरी है तुम्हारा, तो और कोई नहीं है घर में।
चलो देखो क्लास क्या है, व्हेन आउटर मोस्ट शेल क्या बोलते हैं क्लास, बोलो आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, nth शेल या क्या बोलोगे, हाँ ये एक्सेप्शन केस होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हमको आएगा, ठीक है। पीडीएम यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर व्हेन आउटर मोस्ट शेल उसको क्या बोलते हैं क्लास, nth शेल, और n-1 को क्या बोलते हैं क्लास, अभी हमने देखा पेन अल्टीमेट शेल, क्या बोलोगे, पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। और आर इनकम्प्लीटली जो क्लास जिसके पास पूरा का पूरा फुल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ खाली रहेगा, एक आध डब्बा खाली, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या है, इनकम्प्लीटली filled and differentiating electron the n minus d orbital of penultimate shell, then element of this class are called d block element, क्या बोलेंगे उसको, d block element। सिंपल सी बात क्लास कहाँ है, जो देखो जिसके बाद भी अगर ये d क्लास 10 हो गया, क्या हो गया, D10 हो गया, इसको क्लास हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन D9 है, D8 है, D7 है, ठीक है, कम हो चलेगा, लेकिन अगर किसी के बाद भी अगर पूरा फुली आ गया तो वो डी ब्लॉक नहीं रहेगा, ठीक है। किसको बोलेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके पास इनकम्प्लीटली क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड, ठीक है, मतलब डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा फुल नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, चाहे एक ही इनकम्प्लीट हो, डी ब्लॉक बोलेंगे। नहीं देखो वो कोई एक्सेप्शन है ना, बोला मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये देखो मतलब जैसे डी में टोटल कैपेसिटी 10 का है, ठीक है, तो 10 नहीं आना चाहिए, 9 तक आना चाहिए, कितना आना चाहिए, समझ में आया, इनकम्प्लीटली फिल्ड, कैसे 10 हुआ, उसने बताया था ना 5 और ऑर्बिटल 5 में 10 होगा, पहले 1 होता है फिर 3 या 5 और 7, तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते ना, तो 1 में 2 तो 5 में कितने हो जाएंगे, चलो लिखो इसको, बहुत सिंपल सी बात नहीं, घुमा फिरा के इतना लंबा चौड़ा दिया और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। लिखो तुम भी लिखो, शमामा का पेपर है ना आज, शमामा का पेपर है आज, अच्छी बच्ची बन रही, देखो क्या थे जरा आदब शायरी, मेहनत बहुत कुछ नहीं, नीट निकालना तो इतना आसान नहीं था, नहीं इजी आया था लेकिन, हाँ क्या सही है, कम डी पूरा फुल नहीं होना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए, एक कम होना चाहिए कम से कम, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट यह होता है जो कंप्लीट नहीं होता है, अरे D10 है तो कंप्लीट हो गया ना, D10 10 में 10 की कैपेसिटी ना, नहीं D10 ही रहेगा, 5 में 10 ही आएंगे ना इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि पहले वाले शेड में 2 रहता है, फिर दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 8 ऐसा ना, 12 होगा उसका। अभी हम लोग शेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हो रही है सब शेल के बारे में जो शेल के अंदर आता है, अभी आगे आई है बात, समझ थोड़ा सा पर रखो,
चलो हो गया लिख के। डन एवरीवन। चलो अगला लिखो नेक्स्ट। इधर का हो गया है। चलो चर्चा करते क्लास आगे चर्चा करते हैं अगले उस पर चर्चा किया जाए हम लोग। ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। क्या है क्लास? जितने सारे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं क्लास, वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब के सब हमारे अंदर रख दे। वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब के सब होते हैं मेटल। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में क्लास हम लोग बात करेंगे पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। अगर चर्चा हम लोग करें, वो सब मेटल होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के इतने सारे एलिमेंट है, वो सब क्या है? मेटल है। ठीक है, चलो बात करें हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पर चर्चा जो करेंगे, पहला पॉइंट, ये कौन से स्टार्ट सीरीज कौन से स्टार्ट होता है? 3D सीरीज कौन सी होती है? यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट आते हैं? 10 एलिमेंट। कितने आते हैं? 10 मतलब 10। स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से वो स्टार्ट होता है? स्कैंडियम टू जिंक 21 से 30। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन 3D। कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है? 3D के अंदर। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 3D सीरीज से स्टार्ट होता है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से जिंक तक। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होता है? कहीं किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम लोग? डी के अंदर। ठीक है, हाँ पहला सीरीज हो गया ना। चलो बात करें क्लास सेकंड की। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो पीरियड टेबल है ना, उसमें देखो सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कलकत्ता जाएगा, वो वाली सीरीज को, पहले सीरीज को क्या बोलेंगे? 3D। ठीक है, उसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? 4D सीरीज। उसके नीचे वाले को 5D। समझा? तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलो अब देखो अगले नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में चर्चा जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्लास, पहला पॉइंट किससे स्टार्ट होगा? ये 4D सीरीज। कितने एलिमेंट आते हैं टोटल? 10 एलिमेंट। कितने आते हैं? 10 एलिमेंट्स आते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट फ्रॉम Y39 से स्टार्ट होके ये बात जाती है केडियम तक 48। ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं? इन
4D के अंदर। ठीक है, चलो बात करें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। बहुत ही आसान है, देखो मैं इसको क्या बोलते हैं क्लास? 5D सीरीज। क्या बोलोगे? बोलो। 4D 3D शेल के बारे में ना बता रहा हूँ एक मिनट। चलो क्या बोलो तुम? फिलिंग इलेक्ट्रॉन समझ में आया? देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबकी नजर यहाँ बोर्ड पे देखो। इसको एक्सप्लेन कर देता मैं। ये देखो, इस सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कलकत्ता जाएगा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर डी में कितना आता था? देखो 3D1 ये कितना होता था? 3D2 ये कितना होता? 3D4 ये कितना होता था? 3D5 ये 3D6 ये 3D7 ये 3D8 ये 3D10। ऐसे होता था ना? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर रहे हैं हम लोग? डी में कर रहे हैं ना? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ डी में हो रहा है, 3D में। समझे? यहाँ पर किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम लोग? 4D में। आगे सब सेम रहेगा ना? यहाँ पर किस में फिल करेंगे? यहाँ पर टेक प्लेस इन 5D। बस सिंपल सी बात इतना। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होगा? लेंथेनाइट से लेके मर्क्यूरी तक 10 एलिमेंट यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, देख लो फटाफट। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ये हो गया। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यहाँ पर, यहाँ ये 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 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, डी में जा रहा है। 3D1 3D2 3D4 5 6 7, समझ रहे? ऐसा आगे बढ़ते जा रहे हैं ना लोग। हाँ, समझे? मदर डे सेलिब्रेशन।
चलो हो गया। चलो नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। चलो पहला क्लास क्या है, 6D सीरीज। क्या है क्लास? दूसरा क्लास क्या है बोलो? 10 एलिमेंट। आएंगे, स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनाइट से RF 104 से लेके 112 UUB 112 फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से होगा इलेक्ट्रॉन, कितने फिल करेंगे? टेक प्लेस इन, इसके अंदर 6D सबशेल। क्लियर है? चारों पॉइंट देखो सेम ही मेरे ख्याल से, देख लो। तो चारों जो फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ, चारों में लिखा दिया हूँ। डी ब्लॉक के बारे में कहानी थी। ठीक है, छाप लो फटाफट, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो, आज के लिए इतना ही। ठीक है।